प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भगवान बिरसा मुंडा और सिद्धू कान्हू को किया याद। झारखंड के खिलाड़ी इंदु प्रकाश का भी किया जिक्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल दुमका में मयूराक्षी नदी पर नवनिर्मित राज्य के सबसे बड़े पुल का करेंगे उद्घाटन। 500 करोड़ रुपए से अधिक की कई योजनाओं का भी करेंगे शुभारंभ। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत राज्य भर से 507 स्वयंसेवक अमृत कलश के साथ दिल्ली हुए रवाना। रांची रेलवे स्टेशन पर सांसद संजय सेठ ने स्पेशल ट्रेन को दिखाई झंडी। और रांची में आयोजित एशियन विमेंस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। मलेशिया पर 0 के मुकाबले 5 गोल से दर्ज की जीत। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार और अनुभव साझा किए। इस दौरान उन्होंने देशवासियों को आने वाले त्योहारों की बधाई देते हुए वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि खादी की बम्पर बिक्री से वोकल फॉर लोकल अभियान को मजबूती मिली है। प्रधानमंत्री ने अपने इस मासिक कार्यक्रम में मेरी माटी मेरा देश और मेरा युवा भारत अभियान का भी जिक्र किया। त्योहारों की इस उमंग के बीच दिल्ली की एक खबर से ही मैं मन की बात की शुरुआत करना चाहता हूं। इस महीने की शुरुआत में गांधी जयंती के अवसर पर दिल्ली में खादी की रिकॉर्ड बिक्री हुई। यहां कॉनॉट प्लेस में एक ही खादी स्टोर में एक ही दिन में 1.5 करोड़ रुपये से ज्यादा का सामान लोगों ने खरीदा। इस महीने चल रहे खादी महोत्सव ने एक बार फिर बिक्री के अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आपको एक और बात जानकर भी बहुत अच्छा लगेगा। 10 साल पहले देश में जहां खादी प्रोडक्ट्स की बिक्री बड़ी मुश्किल से 30,000 करोड़ रुपए से भी कम थी, अब ये बढ़कर 1.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच रही है। खादी की बिक्री बढ़ने का मतलब है इसका फायदा शहर से लेकर गांव तक में अलग अलग वर्गों तक पहुंचता है। इस बिक्री का लाभ हमारे बुनकर, हस्तशिल्प के कारीगर, हमारे किसान, आयुर्वेदिक पौधे लगाने वाले, कुटीर उद्योग, सबको लाभ मिल रहा है। और यही तो वोकल फॉर लोकल अभियान की ताकत है। और धीरे धीरे आप सब देशवासियों का समर्थन भी बढ़ता जा रहा है। साथियों, आज मैं अपना एक और आग्रह आपके सामने दोहराना चाहता हूं और बहुत ही आग्रह पूर्वक दोहराना चाहता हूं। जब भी आप पर्यटन पर जाएं, तीर्थाटन पर जाएं, तो वहां के स्थानीय कलाकारों के द्वारा बनाए गए उत्पादों को जरूर खरीदें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए भारत में आदिवासी योद्धाओं के समृद्ध इतिहास का भी जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने झारखंड में भगवान का दर्जा प्राप्त बिरसा मुंडा और सिद्धू कान्हू को नमन किया। उन्होंने कहा कि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर पूरा देश जनजातीय गौरव दिवस मनाएगा। मेरे परिवारजनों, आने वाले 15 नवंबर को पूरा देश जनजातीय गौरव दिवस मनाएगा। ये विशेष दिन भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती से जुड़ा है। भगवान बिरसा मुंडा हम सबके हृदय में बसे हैं। सच्चा साहस क्या है और अपनी संकल्प शक्ति पर अड़िग रहना किसे कहते हैं, ये हम उनके जीवन से सीख सकते हैं। उन्होंने विदेशी शासन को कभी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने
ऐसे समाज की परिकल्पना की थी जहां अन्याय के लिए कोई जगह नहीं थी। वे चाहते थे कि हर व्यक्ति को सम्मान और समानता का जीवन मिले। भगवान बिरसा मुंडा ने प्रकृति के साथ सद्भाव से रहना, इस पर भी हमेशा जोर दिया। आज भी हम देख सकते हैं कि हमारे आदिवासी भाई बहन प्रकृति की देखभाल और उसके संरक्षण के लिए हर तरह से समर्पित है। हम सबके लिए हमारे आदिवासी भाई बहन का ये काम बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथियों, कल यानी 30 अक्टूबर को गोविंद गुरुजी की पुण्यतिथि भी है। हमारे गुजरात और राजस्थान के आदिवासी और वंचित समुदायों के जीवन में गोविंद गुरुजी का बहुत विशेष महत्व रहा है। गोविंद गुरुजी को भी मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। नवंबर महीने में हम मानगढ़ नरसंहार की बरसी भी मनाते हैं। मैं उस नरसंहार में शहीद मां भारती की सभी संतानों को नमन करता हूं। साथियों, भारतवर्ष में आदिवासी योद्धाओं का समृद्ध इतिहास रहा है। इसी भारत भूमि पर महान तिलका मांझी ने अन्याय के खिलाफ बिंगुल फूंका था। इसी धरती से सिद्धो कान्हू ने समानता की आवाज उठाई। हमें गर्व है कि जन योद्धा टंट्या भील ने हमारी धरती पर जन्म लिया। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में बर्लिन में आयोजित स्पेशल ओलंपिक का भी उल्लेख किया। इस दौरान उन्होंने मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों की उत्कृष्टता का वर्णन किया। प्रधानमंत्री ने झारखंड के साइकिलिंग खिलाड़ी इंदु प्रकाश का भी जिक्र किया। झारखंड के इंदु प्रकाश की है, जिन्होंने साइकिलिंग में 2 मेडल जीते हैं। बहुत ही साधारण परिवार से आने के बावजूद इंदु ने गरीबी को कभी अपनी सफलता के सामने दीवार नहीं बनने दिया। मुझे विश्वास है कि इन खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज का मुकाबला कर रहे अन्य बच्चों और परिवारों को भी प्रेरित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को झारखंड में भी सुना गया। रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ त्रिपाठी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री को गंभीरता से सुना। सोशल मीडिया पर शेयर करूंगा ताकि दूसरे लोगों को भी वोकल फॉर लोकल की प्रेरणा मिले। साथ ही परिवार की हर छोटी मोटी आवश्यकता लोकल से पूरी करेंगे तो दिवाली की जगमगाहट ज्यादा बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन उन कारीगरों की जिंदगी में 31 अक्टूबर को ही देश भर में पिछले 2.5 साल से चल रहे आजादी के अमृत महोत्सव का समापन हुआ। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का श्रवण किया। रांची के विद्यानगर बूथ पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री को सुनने के बाद उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम काफी प्रेरणादायक है। मन की बात कार्यक्रम में भगवान बिरसा मुंडा और सिद्धो कान्हू के जिक्र पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि आदिवासी योद्धाओं को याद कर प्रधानमंत्री ने झारखंड का मान बढ़ाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। वो मयूराक्षी नदी पर नवनिर्मित राज्य के सबसे बड़े पुल का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री 500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात भी संताल परगना को देंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर दुमका में प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस सिलसिले में जिले के उपायुक्त ए डोडे ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया।
ओडिशा का राज्यपाल मनोनीत किए जाने के बाद रघुवर दास ने कल जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर समिति के मुख्य संरक्षक पद से इस्तीफा दे दिया। वे शंख मैदान में आयोजित विजय मिलन समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जमशेदपुर की जनता के साथ उनका लगाव कायम रहेगा। से जुड़ा रहूंगा, जैसे आप एक सामान्य कार्यकर्ता, मैं भी एक सामान्य कार्यकर्ता के साथ जो कमेटी का निर्देश होगा उस निर्देश के अनुसार हम काम करेंगे। और जैसे हर वर्ष सूर्य मंदिर कमेटी आप सबके सहयोग से, जमशेदपुर के सहयोग से ही छठ महोत्सव कार्यक्रम कराते हैं, तो अभी सूर्य मंदिर कमेटी के द्वारा आपको एक पर्ची मिलेगा। तो जो भी आप डोनेशन देना चाहें वो डोनेशन लिख के मोबाइल नंबर, एड्रेस जो तुरंत दे सकते हो तुरंत भी दे सकते हैं। जो घोषणा करना चाहे वो घोषणा भी माइक से द्वारा हो जाएगी। तो आप सबसे अनुरोध है कि प्रत्येक वर्ष की भांति जन सहयोग से ही सूर्य मंदिर कमेटी भी चलती है। सूर्य मंदिर का हर कार्यक्रम भी तो सहयोग की अपेक्षा सूर्य मंदिर कमेटी करती है। लातेहार जिले में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए भाकपा माओवादी के सब जोनल कमांडर अग्नू गंझू को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार सब जोनल कमांडर 8 लाख रुपए का इनामी था। वह चंदवा थाना क्षेत्र के मड़मा गांव का रहने वाला है। इस संबंध में लातेहार पुलिस अधीक्षक अंजनी अंचन ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में नक्सली को गिरफ्तार किया गया। चंदवा थाना क्षेत्र में बेहतर जंगल के आसपास हेसला बागी टोला से कनेक्टिंग जंगल क्षेत्र है। इसमें सूचना थी कि रविंदर गंज जो अपने दस्ते के साथ वहां आया था, भ्रमणशील था, और इस पे हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई की और डीएसपी साहब के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। एसआईटी टीम हमारी सेट जो लातेहार जिला बल की सेट है उसके साथ वहां पे उसने त्वरित एक अभियान निकाला, जिसमें अग्नू गंजू को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। ये सब जोनल कमांडर है और 8 लाख का इनामी है। 5 लाख का इनाम झारखंड सरकार के द्वारा इस पर घोषित है और एनआईए के द्वारा 3 लाख का है। और ये रविंदर का दाहिना हाथ माना जाता था। तो अग्नू के पकड़े जाने के बाद अब रविंदर के जो पुराने दस्ता के सदस्य या कमांडर्स थे उनकी संख्या अब काफी कम हो गई है। केंद्र सरकार के कौशल विकास मंत्रालय की ओर से महात्मा गांधी नेशनल फेलोज चलाई जा रही है। इसमें रांची स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM एकेडमिक पार्टनर के रूप में काम कर रहा है। IIM रांची के प्रोफेसर गौरव मराठे ने बताया कि फेलोज के 60 युवा साथियों ने झारखंड और तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में 2 साल तक स्किल इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए काम किया है। उन्होंने बताया कि इस काम में IIM रांची सहित देश के कुल 9 भारतीय प्रबंधन संस्थान ने अपनी भूमिका निभाई है। 61 महात्मा गांधी नेशनल फेलोज 2 साल के लिए हर एक जिले में झारखंड और तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट स्किल इकोसिस्टम को एम्पावर करने के लिए काम कर रहे थे। इन फेलोज की ये यूनिकता है कि ये अलग अलग बैकग्राउंड से आए। ये IIM रांची में इन्होंने मैनेजमेंट का ट्रेनिंग लिया और ये फिर डिस्ट्रिक्ट में जाके डिस्ट्रिक्ट के सब लोगों से जुड़ के, डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ के इन्होंने ऐसा प्रयास किया कि स्किल इकोसिस्टम को क्या हम नीचे से ऊपर तक की ओर से देख सकते हैं। झारखंड के 24 और तमिलनाडु के 37 जिलों में लगभग 2 साल तक काम कर चुके युवाओं ने भी अपने अनुभव साझा किए। मैंने कुछ अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। एक प्रोजेक्ट जो मुझे अभी याद आ रहा है वो है कि हमने बुंडू में वंदन विकास केंद्र को सुदृढ़ करने के लिए कुछ काम किया था, जहाँ पे आज कुछ ट्रेनिंग्स और प्रपोजल JSLPS झारखंड प्रमोशन लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी को हमने सबमिट किया था। वो प्रपोजल सबमिट होने के बाद जो फंड्स आए उस फंड्स को यूटिलाइज करके आज बुंडू में वंदन विकास केंद्र की महिलाएं जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है जैसे इमली, बेड़ा, इन सब का इस्तेमाल कर उनका वैल्यू एडिशन के बाद कुछ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जिसको JSLPS प्लास के माध्यम से बेच रहा है और इस प्रयास से वहाँ की महिलाएं सुदृढ़ हुई। लातेहार झारखंड के वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड जिलों में से एक है। जाने के साथ ही एक इमीडिएट जो वहाँ पे प्रॉब्लम हमें महसूस हुई वो था वहाँ पे हडिया दारू का कंजम्पशन एंड मेकिंग, जिसमें कि महिलाएं उसको बनाने एवं सेलिंग में काफ़ी इन्वॉल्व हैं। तो इन महिलाओं को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, साथ ही उनके लाइवलीहुड को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने उनको इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट रांची से हॉस्पिटैलिटी एंड केटरिंग में ट्रेनिंग करवाया,
साथ ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और डीसी सर के विजन के थ्रू हम लोगों ने उनको डिस्ट्रिक्ट कैंटीन, जिसको हमने फूलो चानू दीदी कैंटीन का नाम दिया। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी लखपति दीदी योजना झारखंड की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बना रहा है। इस योजना ने बोकारो जिले की आशा देवी की जिंदगी बदल कर रख दी है। केंद्र की लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं को क्लस्टर फार्मिंग से जोड़ा जा रहा है। बोकारो जिले के कसमार प्रखंड स्थित मुरहुल सुद्दी गांव की निवासी आशा देवी ने लगभग 34 एकड़ बंजर भूमि पर दीदी बगिया स्थापित की है। जो भी मेरा कुछ यदि डिमांड भी आ जाता है, जैसे SLPS ब्लॉक द्वारा ये चीज आपका ये है, तो हम अवेलेबल करके देते हैं। आशा देवी ने दीदी बगिया में शीशम, सागवान, पपीता और मुनगा सहित आधा दर्जन से ज्यादा किस्म के पौधे लगाए हैं। उन्होंने 8 एकड़ भूमि पर आम की बागवानी भी की है। मांग के अनुसार वो मनरेगा और JSPL को पौधों की आपूर्ति करती हैं। जैसे टिम्बर साइड में होता है ना, 1 एकड़ में 80 पौधा लगता है, वही हम सप्लाई करते हैं अपना। मेरा देखिए आम बागवानी भी है, यहाँ हम आम भी करते हैं, अभी अपने से कलमी भी करते हैं, अपने से हम लाके भी लगाते भी हैं। और यहाँ मेरा मनरेगा के तहत मेरा यहाँ 8 एकड़ में आम बागवानी भी लगा हुआ है। आशा देवी कहती हैं कि लखपति दीदी बनने के बाद समाज का उनके परिवार के प्रति नजरिया बदला है। वे बताती हैं कि अब वो भी परिवार के भरण पोषण में अपने पति का आर्थिक रूप से सहयोग करती हैं। घर में भी रहन सहन का, जैसे घर का मेरा जैसे 2 बच्चा है, तो पहले हम सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे। मेरा औकात उतना नहीं था जो हम अपना लीड कॉपी, जैसे कॉपी किताब स्कूल में फीस दे के बच्चा को पढ़ाने सके। तो अभी जैसे हम लखपति दीदी बन के हम अपना बच्चा को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अच्छा स्कूल। आशा देवी के पति राखाल महतो भी मानते हैं कि लखपति दीदी योजना से उनके जीवन स्तर में भी काफी बदलाव आया है। परिवार के भरण पोषण में उन्हें पत्नी से काफी सहयोग मिल रहा है। अब वे बच्चों की हर जरूरत को पूरा करने में सक्षम हैं। खाने के लिए दिक्कत नहीं होता था, लेकिन कहने का मतलब जो बढ़िया ढंग से खाता है आदमी, वैसा हम लोग नहीं खा पाते थे, जैसे तैसे खाते थे। और बच्चों को भी पढ़ाने में हम लोग को दिक्कत होता था पहले। अभी हम लोग कोई स्कूल, बढ़िया स्कूल में उन लोग को एडमिशन कराए हैं। निश्चित रूप से लखपति दीदी योजना से आशा देवी और उनका परिवार सशक्त हुआ है। वो महिला सशक्तिकरण की मिसाल बन गई हैं। यही कारण है कि आसपास के गांव की महिलाएं भी उन्हें प्रेरणा का स्रोत मानती हैं। बोकारो से मनोज कुमार की रिपोर्ट। मेरी माटी मेरा देश अभियान का 31 अक्टूबर को समापन होगा। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से स्वयंसेवकों का अमृत कलश के साथ दिल्ली पहुंचना जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर इस अभियान के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। 30 और 31 अक्टूबर को कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाले मेरी माटी मेरा देश के 2 दिवसीय समापन कार्यक्रम में 20,000 से अधिक अमृत कलश यात्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। ये कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के समापन का प्रतीक होगा, जिसमें 766 जिलों के 7,000 ब्लॉक से अमृत कलश यात्री शामिल होंगे। ये कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के 2 वर्ष के लंबे अभियान के समापन का प्रतीक होगा, जो भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरा होने का उत्सव मनाने के लिए 12 मार्च 2021 को शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम में स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत माई भारत का भी शुभारंभ किया जाएगा, जो युवाओं के अगुवाई वाले विकास पर सरकार का ध्यान केंद्रित करने और युवाओं को विकास का सक्रिय वाहक बनाने में मदद करेगा। 30 अक्टूबर को सभी राज्य अपने अपने प्रखंड और शहरी स्थानीय निकायों का प्रतिनिधित्व करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दर्शाते हुए अपने कलश से मिट्टी को एक विशाल अमृत कलश में डालेंगे। 31 अक्टूबर की शाम को प्रधानमंत्री अमृत कलश यात्रियों और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। उन वीरों को याद करेंगे जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए और समृद्ध बनाने में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इधर राज्य के 507 स्वयंसेवक अमृत कलश लेकर रांची रेलवे स्टेशन से दिल्ली के लिए रवाना हुए। स्वयंसेवकों को ले जा रहे स्पेशल ट्रेन को रांची के सांसद संजय सेठ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अमृत कलश के साथ राज्य भर के स्वयंसेवकों को दिल्ली रवाना करते हुए रांची के सांसद संजय सेठ भी राष्ट्रीयता के रंग में रंगे दिखे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के सार्थक प्रयास से यह अभियान चल रहा है। शहीदों के लिए कोई वन बन रहा है, तो वो भाव जो उत्पन्न हुआ निश्चित रूप से बहुत ओतप्रोत था। और आज जब ऐसी मिट्टी झारखंड की मिट्टी जा रही है
और उस मिट्टी को हम सब रवाना कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये बहुत भावुक पल भी है और जो यह संकल्प लिया माननीय प्रधानमंत्री जी का, दुनिया में पहला ये कार्यक्रम इस तरह का किसी भी देश का पहला कार्यक्रम है और आज इस मौके पर भारत माता के लाल को हम लोग सैल्यूट कर रहे हैं, ऐसे जो मिट्टी लेके जा रहे हैं। और इससे पहले राज्य के विभिन्न हिस्सों से स्वयंसेवकों के रांची रेलवे स्टेशन पहुंचने पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी स्वयंसेवकों को देशभक्ति की शपथ दिलाई गई और अपने राज्य की मिट्टी को नमन और वीरों का वंदन किया गया। जो देश के वीर और वीरांगनाएं हैं उनको नमन किया जाए, घर घर से मिट्टी जाकर उनको ये देश को भक्ति की भावना को समर्पित किया जाए। मौके पर मौजूद रांची रेल मंडल के डीआरएम जसमीत सिंह बिंद्रा ने कहा कि यह एक शानदार पहल है। इससे जहां राष्ट्रीयता को मजबूती मिल रही है, वहीं अनेकता में एकता की झलक भी मिल रही है। अमृत कलश वहां पहुंच रहा है, वहां पर एक अमृत वन बनाया जाएगा, अमृत वाटिका होगी और उसी वाटिका में इस जो कलश जा रहा है उसकी मिट्टी को डाला जाएगा। रांची रेलवे स्टेशन पर स्वयंसेवकों का स्वागत करते हुए पीआईबी के संयुक्त निदेशक अब्दुल हामिद ने इस अभियान की तारीफ करते हुए कहा कि राष्ट्र की सामाजिक और सांस्कृतिक समरसता के लिए इस प्रकार की पहल जरूरी है। प्रोग्राम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विभिन्न डिपार्टमेंट जैसे रेडियो, दूरदर्शन, पीआईबी, सीबीसी ने भी बहुत मेहनत की है और मैं नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर्स और उसके ऑफिशियल्स को भी सभी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम का आयोजन किया। राज्य के विभिन्न जिलों से अमृत कलश लेकर रांची पहुंचे युवाओं में गजब का जोश और उत्साह दिख रहा था। उनके भीतर भारतीयता के विविध रंगों की झलक मिल रही थी। सब जगह की मिट्टी को एकत्रित करके दिल्ली में कर्तव्य पथ के पास एक अमृत वाटिका बन रही है, उसमें मैं अपना योगदान दे रहा हूं और नेहरू युवा केंद्र में मैं काम किया। मुझे गर्व है कि मुझे ये मौका मिला कि मैं यहाँ अमृत कलश में मिट्टी और चावल अपने गांव से लेकर मैं दिल्ली तक ले जाके एक अमृत वाटिका का निर्माण करने में मैं अपना भूमिका निभा रहा हूँ। नेहरू युवा केंद्र से सदस्य हूँ, दुमका से आई हुई हूँ, हम माटी लेके जा रहे हैं। मेरी माटी मेरा देश अभियान के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मजबूत करने की पहल शुरू की है। इससे युवा भारत की संकल्पना भी साकार हो रही है। रांची से सरिता की रिपोर्ट। जमशेदपुर में रोटरी इंटरनेशनल की ओर से पोलियो जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के जरिए शहरवासियों को पोलियो के प्रति जागरूक करने की पहल की गई। इस मौके पर रोटरी क्लब के पदाधिकारी अंजनी निधि ने कहा कि वैसे तो भारत पोलियो मुक्त है, लेकिन किसी प्रकार की कोताही इस गंभीर बीमारी को फिर से आमंत्रण दे सकती है। उन्मूलन मिशन जो रोटरी इंटरनेशनल का है उसके तहत हो रहा है, जो पूरे विश्व में हो रहा है। रोटरी 200 से ज़्यादा देशों में मौजूद है और करीब 14 लाख सदस्य इसके हैं। और पोलियो इसका इरेडिकेशन का प्रोग्राम हम लोगों ने जब शुरू किया था उस वक्त ये असंभव लग रहा था, लेकिन आज मुझे खुशी है इस बात की कि आज पूरे विश्व से पोलियो खत्म हो गया है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक ग्रामीणों को मिल रहा है। गिरिडीह जिले के पांडेडीह और डांडीडीह क्षेत्र में भी सरकार की इस योजना का लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है। ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास मिलने से वे काफी खुश हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पहले ये कच्चे मकान में रहते थे, अब पक्का मकान मिलने से इन्हें परेशानी नहीं हो रही है। हाँ, सरकार खपरा घर ले टूटल फाटल है, सरकार दले है तब पक्का घर बना के रही है, उतना खुशी है सरकार। मट्टी का मकान था, पक्का का हो गया, सरकार का बहुत धन्यवाद है। ग्रामीण महिला का कहना है कि केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के कारण उनकी जिंदगी बदल गई है। वे पहले खपड़ा और मिट्टी के मकान में रहते थे, जिससे बरसात के दिनों में काफी कष्ट होता था, लेकिन आज पक्का मकान मिलने से वे काफी खुश हैं। खपड़ा घर में रह लिए, अब सरकार घर दिले है तो कम ढल के रह गए। सर, हमारे घर में पानी सूख रहा था, सरकार हमको पक्का मकान दिए, हम पक्का मकान पर लगे हुए हैं बनाने के लिए। सरकार को इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही इस कल्याणकारी योजना से ग्रामीणों में खुशी देखने को मिल रही है। इस तरह की योजनाओं से गांव का विकास के साथ साथ देश का विकास संभव है। दूरदर्शन समाचार के लिए गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। खंडग्रास चंद्र ग्रहण के बाद झारखंड समेत पूरे देश में लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान लोगों ने नदियों और जलकुंडों में स्नान ध्यान किया। आस्था की डुबकी लगाते हुए श्रद्धालु चंद्र ग्रहण के बाद रांची में खेले जा रहे एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है। प्रतियोगिता के दूसरे दिन कल रात भारतीय टीम ने मलेशिया को 0 के मुकाबले 5 गोल से पराजित कर दिया। भारत की ओर से पहला गोल वंदना कटारिया ने किया। झारखंड के संगीता कुमारी ने भी 1 गोल किया। इससे पहले खेले गए मैच में जापान ने कोरिया को और चीन ने थाईलैंड को पराजित किया। भारत की लगातार दूसरी जीत पर रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है और आगे आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार से सफलता के झंडे ये चैंपियनशिप गाड़ी यही इसी तमन्ना के साथ पुनः सभी को इस मैच के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे आए हुए थे ग्राउंड में। दैट्स रियली ग्रेट। सभी बच्चों में स्पोर्ट्स की भावना जागृत हो, हॉकी के प्रति सभी इंटरेस्ट और आकर्षित हो। इससे बढ़िया और क्या होगा, सभी बच्चे आए। और अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भगवान बिरसा मुंडा और सिदो कान्हू को किया याद। झारखंड के खिलाड़ी इंदु प्रकाश का भी किया जिक्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल दुमका में मयूराक्षी नदी पर नवनिर्मित राज्य के सबसे बड़े पुल का करेंगे उद्घाटन। 500 करोड़ रुपए से अधिक की कई योजनाओं का भी करेंगे शुभारंभ। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत राज्य भर से 507 स्वयंसेवक अमृत कलश के साथ दिल्ली हुए रवाना। रांची रेलवे स्टेशन पर सांसद संजय सेठ ने स्पेशल ट्रेन को दिखाई झंडी। और रांची में आयोजित एशियन विमेंस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। मलेशिया पर 0 के मुकाबले 5 गोल से दर्ज की जीत।